हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय भारत एंड वेलकम टू द सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज, जहां पर आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन जो है जेई मेंस में कैसे तरह के आ सकते हैं उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, सो टिल नाउ आपने कैलकुलस में लिमिट देख लिया, ठीक है, उसमें वहाँ पर फिर आगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देख लिया, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी आ गया है, इवन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, indefinite integrals, definite integrals and application of definite integral या फिर application of integral भी हमने देखा है। ओके, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो क्या है, हमारा कैलकुलस का लास्ट पार्ट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वहां पर हम जो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस जेई को ज्यादा पसंद है वो कैसा टाइप के क्वेश्चन है कि जहां पर आपको सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो निकालना होता है कोई पर्टिकुलर केस में, यानी कि उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर निकालने का ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, हाँ, उसमें थोड़ा सा कभी फंक्शंस का यूज करके उसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है यहाँ पर बेसिकली हम ये तो जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हम तीन तरीके से ज्यादातर सॉल्व करते हैं। पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर आता है हमारा वहां पर ऐसा पार्ट जहां पर होमोजीनियस अपना फंक्शन हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और थर्ड पार्ट आता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो आज हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पर इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है और उसको हम कैसे सॉल्व करना जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू वाई एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। ओके, ये जो है y वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइंग y ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मांगा गया है, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन दिया गया है 1, y ऑफ 1 इज 1, तो हमें y ऑफ 1/2 जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो x की वैल्यू जब 1/2 हो तब y की वैल्यू क्या है वो पता लगाना है। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम नोट करें तो वो है हमारे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वेल, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो टर्म्स है वो होमोजीनियस भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है जबकि यहाँ पर पावर 1 हो रहा है। तो बाकी बचा कौन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का होना चाहिए। देखो, x को सभी टर्म से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स प्लस y 2/x दैट्स इक्वल टू x, ये आएगा। So isn't it comparable form like dy by dx plus px into y equal to qx? ये ऐसा कंपेरेबल फॉर्म है ना। अगर ये है तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन में px dx जैसा कुछ लिखते हैं। px यानी कि हमारा क्या है 2/x, तो 2/x का इंटीग्रल क्या होगा, 2 ln x होगा, ठीक है। 2 पावर में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो e पावर ln x स्क्वायर का आंसर आएगा सिंपली एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल में if, ठीक है, if इंटू सामने वाला जो बचा था qx, तो if इंटू qx यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखता है। ओके, बस इसको सिंपली सॉल्व कर दो तो ये क्या है y इंटू एक्स स्क्वायर, ये है एक्स क्यूब का इंटीग्रल, यानी आएगा एक्स पावर 4/4 प्लस सी। अब इसमें ऑलरेडी कंडीशन जो है एक दी गई है कि y ऑफ 1 इज 1, यानी कि x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू भी 1 है। तो फ्रॉम y ऑफ 1 इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूशन अगर कर दे, x y दोनों का वैल्यू 1, यहाँ पर x का वैल्यू भी 1, तो c का वैल्यू हमें मिलेगा 3/4, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या मिला हमें 3/4, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर
पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल गया, लेकिन हमें एक्चुअली क्या निकालना है, y ऑफ 1/2। चलिए तो उसको निकाल देते हैं। तो अपने पास है y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस 3/4। इसमें x का वैल्यू 1/2 डालने पर y क्या आता है वो पता लगा रहे हैं। चलो तो y इंटू 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 1/4 इंटू 1/2 का पावर 4 यानी कि 1/64, नहीं सॉरी 2 का पावर 4 यानी 16 प्लस 3/4। तो ये 4 और 4 और 4 गया कॉमन निकल के, तो y क्या आया 1/16 प्लस 3 यानी कि एलसीएम लेकर 48 प्लस 1 49/16। ओके, दैट शुड बी द आंसर हियर, 49/16। इज इट? यस, हियर इट इज द ऑप्शन। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? ओके, सो ये था लीनियर इक्वेशन के बेस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट फंक्शन f है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 से लेकर r तक, ओके, सच दैट fxy इक्वल टू है fx इंटू fy। ओके, fxy इक्वल टू है fx इंटू fy। ओके, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, अब f ऑफ 0 जो है वो 0 तो बिल्कुल भी नहीं है, f ऑफ 0 जो है वो 0 नहीं है, एंड y इक्वल टू yx जो है satisfies the differential equation dy by dx equal to fx with y of 0 equal to 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल टू yx, जो y ऑफ 0 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है। तो इन दोनों सम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है यहां से हमें fx जो है वो निकालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्या निकालना पड़ेगा? fx निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अगर हमें सिर्फ fx रखना है तो y का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, या यहां पर 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो y का वैल्यू अगर 1 कर दे तो हमें क्या मिलेगा, fx इक्वल टू fx मिलेगा या फिर f ऑफ 1 मिलेगा। ओके, तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि हम जो कंडीशंस है उसके ऊपर चलते हैं कि f ऑफ 0 जो यहाँ पर है नॉट 0 दिया गया है, तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ मीनिंग होना चाहिए था। f ऑफ 0 एक बार निकालने की ट्राई करते हैं। देखो तो यहाँ पर लेट x इक्वल टू y इक्वल टू 0, अगर ये दोनों 0 डाल दे तो लेफ्ट साइड आएगा f ऑफ 0, राइट साइड आएगा f ऑफ 0 का स्क्वायर, है कि नहीं? ओके, अब इसका अगर एक एक बार कैंसलेशन कर दे, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आना है, 1 आ रहा है, cos f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो f ऑफ 0 का वैल्यू तो 1 आ गया। अब fx निकालना है, तो fx निकालने के लिए ठीक है यहां पर क्या करते हैं, x इक्वल टू x रखते हैं, लेकिन y इक्वल टू रख देते हैं 0। नाउ लेट y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 रख दिया तो यहां पर आएगा f ऑफ 0, ऑन अदर हैंड आएगा fx इंटू f ऑफ 0, ये भी 1 ये भी 1, यानी कि fx एक्चुअली क्या है, 1 है, fx एक्चुअली 1 है, f ऑफ 0 भी है 1। ओके, तो अगर fx मिल गया तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई dy बाई dx इक्वल टू fx की जगह 1 रख दो, तो dy इक्वल टू dx आ जाएगा, इंटीग्रल कर देंगे तो यहां पर आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एक्स प्लस सी जो है यहां पर कंडीशन क्या दी गई है हमें कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, x 0 होगा, y होगा 1, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1, सो दैट x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू भी आ गया 1। c का वैल्यू 1 आ गया तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। ओके, अब हमें ढूंढना क्या है, y 1/4 प्लस y 3/4, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y 1/4 प्लस y 3/4। चलो क्या होगा इसका मतलब,
x की जगह 1/4 लगा देना है, तो 1/4 प्लस 1 एंड 3/4 प्लस 1। ओके, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस 1, टोटल यहां पर कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आंसर आना चाहिए। ओके यस, तो ऑप्शन बी जो यहां पर है वो अपना राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ओके चलिए, जैसे यहां पर x और y मैंने 0 डाला, आप 1 1 डाल के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर x और y दोनों का वैल्यू 1 डाल दो तो f(1) मिल जाएगा, वो भी 1 ही आएगा ऑब्वियसली। और फिर fx जब निकालना है तब क्या कर दो कि यहां पर x का वैल्यू x रखेंगे, लेकिन y का वैल्यू जब 1 करेंगे तो fx इक्वल टू fx आएगा। तो वहां पर से आपको पता नहीं लगेगा एक्चुअली में कि हुआ क्या, इसलिए हमने 0 का यहां पर यूज किया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 3। तो क्या बोल रहा है नंबर 3 क्वेश्चन हमारा कि dy by dx प्लस 3/cos² x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/cos² x है। वहां पर x जो है वो बिलोंग करता है -π/3 तो पॉजिटिव π/3, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। y में x सॉल्यूशन जो है वो x की वैल्यू π/4 हो, तब y का वैल्यू है 4/3, तो y ऑफ -π/4 निकालना है। ओके, क्लियरली दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि y के इंटू कोई p ऑफ x टाइप का फंक्शन है। तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेता हूं, e रेज टू इंटीग्रल में 3 sec² x dx। तो sec² x का इंटीग्रल होगा tan x, यानी कि ये आएगा e⁻3 tan x। ये आ गया अपना if। डायरेक्टली मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूं, क्या लिख सकता हूं, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रल में if इंटू qx, यानी कि ये आएगा sec² x dx प्लस c। ओके, अब देखो ये तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व है ऑलरेडी, राइट हैंड साइड में इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, सिंपल है कि e⁻x अगर हम सोचे तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻x इंटू dx/dx जैसा कुछ आता है। तो यहाँ पर e⁻3 tan x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, e⁻3 tan x इंटू 3 sec² x आना चाहिए। तो बस 3 मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ही 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा e⁻x का डेरिवेटिव है। ये क्या है, पूरा का पूरा e⁻x का डेरिवेटिव। मैं मतलब क्या लिख सकता हूँ, y इंटू e⁻3 tan x इज इक्वल टू 1/3। ये है पूरा डेरिवेटिव ऑफ e⁻3 tan x। तो dx का अगर इंटीग्रल आएगा x, उसी तरह d ऑफ e⁻3 tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻3 tan x, यानी कि यहां पर ये आएगा y इंटू e⁻3 tan x इज इक्वल टू e⁻3 tan x प्लस c। अब यहां पर पहले c का वैल्यू निकालने के लिए पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू π/4, y की वैल्यू 4/3। चलिए तो क्या करते हैं, यहां पर x का वैल्यू π/4 और y का वैल्यू 4/3। तो x का वैल्यू π/4 रखने पर e⁻3 आएगा, यहां पर भी आएगा e⁻3 और प्लस c। ऑलराइट, चलिए क्लियर है ये चीज। तो यहां पर एक 1/3 यहां पर मिस हो गया ना, सॉरी, एक 1/3 यहां पर मिस हुआ है। तो ये सब्ट्रैक्शन जब होगा तब क्या बचेगा, यहाँ पर 4/3 माइनस 1/3 यानी कि 1 इंटू e³। तो c का वैल्यू आएगा e³। ओके, अब इस वैल्यू को ओरिजिनल में डालकर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। अब y ऑफ -π/4 निकालना है। तो चलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि y इंटू e⁻3 tan x इक्वल टू 1/3 इंटू e⁻3 tan x प्लस e⁻3। अब हमें y ऑफ -π/4 निकालना है। y को एज इट इज रहने दो, -π/4 x की जगह डाल दो, तो यहाँ पर आएगा e⁻3 1/3 e⁻3 प्लस e⁻3
तो y को सब्जेक्ट बनाने पर यहां पर आएगा 1/3 प्लस e पावर 6. All right, this should be the answer here, 1/3 plus e power 6. Yes, option A is becoming answer here. हो रहा है क्लियर अच्छे से? ओके, तो बहुत सारे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना रहना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो जेई को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या है कि लेट f बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डैश x जो है वो है 7 माइनस 3/4 fx by x, where x is obviously greater than 0 है, then limit x tends to 0 plus of x into f of 1/x हमें एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इक्वल अगर एग्जिस्ट करता है तो इक्वल किसके है वो पता लगाना है. ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या ऐसा ले सकते हैं कि लेट fx इक्वल टू y, तो f डैश x क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा. तो हम इस चीज को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं. तो रिप्लेस करने पर क्या आएगा, देखो f डैश की जगह पर dy by dx इक्वल टू 7 माइनस 3/4 fx की जगह y अपॉन x. इस टर्म को लेफ्ट साइड ले लो तो dy by dx प्लस y इंटू 3/4x ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू 7. समझ में आया? तो ये वंस अगेन क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e पावर इंटीग्रल में 3/4 x dx, जिसका आंसर आएगा e पावर 3/4 ln मॉड्यूलस x, यानी कि फाइनल आंसर क्या रहेगा, x पावर 3/4. तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू एक्स पावर 3/4 इक्वल टू इंटीग्रल में 7 इंटू एक्स पावर 3/4 dx प्लस c. तो इसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा y इंटू एक्स पावर 3/4 इक्वल टू 7 इंटू एक्स पावर 7/4 डिवाइडेड बाई 7/4. 7 और 7 निकल जाएंगे, 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो फाइनल में लिखूंगा 4 इंटू एक्स पावर 7/4 प्लस सी. नाउ एफ ऑफ 1 जो है वो 4 नॉट इक्वल टू 4 है. ठीक है, एफ ऑफ 1 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 4 है. तो हमें क्या करना है, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एफ ऑफ 1/x जो है वो निकाल कर लाना है. ओके, तो यहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक पार्टिकुलर कोई c का वैल्यू के लिए कंडीशन नहीं दिया गया है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो y को यहाँ पर सब्जेक्ट अगर बना लेते हैं, ठीक है, तो सभी टर्म को x पावर 3/4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आएगा y इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स पावर नेगेटिव 3/4 ये आएगा. यानी कि एफ एक्स हमें क्या मिल चुका है, 4x प्लस सी इंटू एक्स पावर नेगेटिव 3/4 मिल चुका है. समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें देखो किसकी जरूरत है, एफ ऑफ 1/x की जरूरत है ना. तो एफ ऑफ 1/x हम निकाल दे अगर, तो इसके ऊपर से एफ ऑफ 1/x आएगा 4/x प्लस सी इंटू एक्स पावर 3/4, हाँ या ना. ओके, अब हम फंक्शन का लिमिट को जो फाइंड आउट करने का यहाँ पर पूछा गया उसके ऊपर बात करें, तो यहाँ पर पूछा गया है ये कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू एफ ऑफ 1/x क्या होगा. तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये आएगा 4 प्लस सी इंटू एक्स पावर 3/4 प्लस 1/4, यानी कि क्या आएगा, 7/4 आएगा. अब लिमिट अगर यहाँ पर अप्लाई कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल टू किसके है, 4 के भी इक्वल है. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, क्या किया हमने, पहले y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, उसके ऊपर से पहले y का सॉल्यूशन निकाला,
जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था उसके ऊपर से, एंड देन एफ ऑफ 1/x हमने निकाला जिसमें लिमिट का अप्लाई करना था, तो वो हमने अप्लाई करके पता लगाया कि वो एग्जिस्ट भी करता है और वो 4 के इक्वल भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें द कर्व अमॉन्ग द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नीचे के 4 अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से किसी एक का कर्व वो इस इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है विच पासिस थ्रू द 1 1। तो वो कर्व कौन सा है एग्जैक्टली वो पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसको अगर आप नोट करो तो x² - y² इंटू dx प्लस 2xy इंटू dy इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी देखो दोनों टर्म का पावर 2 है, इंडेक्स 2 है, यहाँ पर भी इंडेक्स 2 है टोटल। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। सभी टर्म का जो टोटल पावर है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो वो टर्म कैसा हुआ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पर dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाने पर क्या मिलेगा हमें, ये टर्म सामने चला जाएगा तो बन जाएगा y² माइनस x², ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2xy। ठीक है, तो dy बाई dx यहाँ पर क्या बनेगा, देखो y² अपॉन x² माइनस 1 अपॉन 2 y बाई x, ऐसा कुछ बनेगा। ओके, यहाँ पर हम y अपॉन x को या फिर y इक्वल टू क्या लेते हैं, हम vx ले लेते हैं। तो लेट ऑर्डर ले लेते हैं y इक्वल टू vx। डेरिवेटिव करने पर dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करने पर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगा, ये बनेगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू v² माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक है, v को सामने लेकर एलसीएम ले ले तो यहाँ पर x dv बाई dx क्या आ जाएगा, v² माइनस 1 माइनस 2v² अपॉन 2v, यानी कि नेगेटिव v² नेगेटिव 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, x dv बाई dx इक्वल टू नेगेटिव में v² प्लस 1 अपॉन ट्वाइस v। वेरिएबल सेपरेबल हो ही जाता है होमोजीनियस ऑलवेज, तो इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड, v वाले और x वाले वेरिएबल सेपरेट करने पर 2v अपॉन v² प्लस 1। ओके, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x, बट कैसे, नेगेटिव में। ठीक है, चलो यहाँ पर इंटीग्रल साथ में ले ही लेते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या आएगा, ln v² प्लस 1 इक्वल टू ये आएगा नेगेटिव ln x। तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं ln c, इजी रहेगा हमारे लिए। तो v² प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, c अपॉन x आएगा। ओके, यहाँ पर v² है तो उसको लिख सकते हैं y² अपॉन x², एलसीएम लेने पर y² प्लस x² बाई x², दैट्स c बाई x। ठीक है, एक एक बार x यहाँ से कट गया, ये x मल्टीप्लाई में चला गया, तो y² प्लस x² इक्वल टू cx आ जाएगा, जो कहां से पास हो रहा है, 1 1 में से पास हो रहा है। ओके, तो x और y दोनों का वैल्यू 1 डालने पर, x और y दोनों का वैल्यू 1 डालने पर 1 प्लस 1 2 इक्वल टू c आ जाएगा। पासिस थ्रू 1 1, तो c का वैल्यू आ गया 2। तो कर्व क्या हुआ हमारा, x² प्लस y² इक्वल टू 2x। x² प्लस y² इक्वल टू 2x है। ऑब्वियसली ये कैसा इक्वेशन है, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² इक्वल टू 1 टाइप का इक्वेशन है, जो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है क्योंकि x² और y² का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ओके, ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पर सेंटर की भी बात करनी है, तो सेंटर हमारा y एक्सिस पर है या x एक्सिस पर, वो पता लगाना है। चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सेंटर क्या आएगा, 1, 0 आएगा, मतलब कि सेंटर ऑन x एक्सिस।
सेंटर ऑन कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, जो पर्टिकुलरली होगा इसके लिए 1,0। तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहां पर। सही है, ओके। चलिए, तो ये था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्या बोल रहा है कि yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है यहाँ पर पूरा सा, x ग्रेटर देन 0 है ऑलरेडी, और y ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 e पावर -2 है। तो हमें वो डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 में, या फिर डिक्रीजिंग है 1/2 से 1 में, या फिर y ऑफ x जो है उसमें x के जगह log 2 डालने पर इन दोनों में से कोई आंसर आ रहा है वो पता लगाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो y पता लगा लेते हैं, इसके ऊपर से चले डायरेक्टली मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता देता हूं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e पावर इंटीग्रल में x को डिवाइड करने पर 2 + 1/x dx इस तरह से बनेगा। ये क्या बनेगा फाइनली, e पावर 2x प्लस ln मॉड्यूलस x। ठीक है, जो बेस है उसको स्प्लिट करने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने पर पावर यहां पर आएगा e पावर 2x इंटू e पावर ln x, यानी कि x। ये बना अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या बनेगा यहां पर कि y इंटू ई पावर 2x इंटू एक्स दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल में e पावर -2x इंटू ई पावर 2x इंटू एक्स इंटू dx प्लस c। तो ये दोनों तो कट गए, x dx का इंटीग्रल आएगा x²/2, यानी कि यहां पर आएगा y इंटू एक्स ई पावर 2x दैट्स x²/2 प्लस c। तो पहले इसके ऊपर से पर्टिकुलर c का वैल्यू निकाल देते हैं, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1/2 ई पावर -2। ये दोनों कैंसल, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस c, यानी कि c का वैल्यू आ जाएगा 0। तो फाइनली अपना जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, ये पूरा इक्वेशन। ठीक है, उसमें से हम y को सब्जेक्ट अगर बना ले, देखो हमारे पास ये चीज है। अब इसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ तो y इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू ई पावर -2x/2 आएगा। ऑलराइट, ये हमारा क्या हुआ, हमारा फंक्शन हुआ। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कौन से कैसे मोड में है वो पता लगाना है। चलिए, तो पहले डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकाले तो y डैश क्या आएगा, चलो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहला कांस्टेंट दूसरा का डेरिवेटिव माय प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला का डेरिवेटिव 1। दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर e पावर -2x/2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 - 2x बचेगा। ऑलराइट, अब इसके डिक्रीजिंग के लिए फॉर डिक्रीजिंग यही टर्म हमारा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 - 2x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग कब है, 1/2 के आगे है। तो 1/2 के आगे कब तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन आ रहा है। ओके, और अगर आपको चेक करना है इसका वैल्यू तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर x की जगह पर log 2 सब्सटीट्यूट करना है बस। ये जो है यहाँ पर x की जगह log 2 सब्सटीट्यूट कर दो तो y ऑफ log 2 क्या आएगा, log 2 इंटू ई पावर -2 log 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या बनेगा, log 2 यहां पर बनेगा 2 पावर -2 यानी कि 1/4 और 2, तो फाइनली बनेगा 1/8 log 2। तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है 1/8 log 2 आ रहा है, जबकि यहां पर ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ओनली
बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रेटर देन 1/2 अप टू 1 तक वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ओके, चलिए, तो इस तरह से ऐसे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जोड़ दिया जाए तो इस तरह से वो इतने हार्ड नहीं होते, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहाँ पर उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पता लगाना है। चलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम ये तो जानते हैं कि x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ। होमोजेनियस जो है नहीं हो सकता कभी भी, देखो यहां पर कभी भी होमोजेनियस नहीं हो सकता। इवन दो ये तो लीनियर डिफरेंशियल भी नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला टर्म हम लीनियर डिफरेंशियल में लेते ही नहीं थे। तो ये कौन सा टाइप का होता है, ये अलग एक टाइप का हुआ, जहां पर आपको ऑर्डर क्या लेना होगा, x माइनस वाई या फिर x प्लस वाई जैसा कुछ ऑर्डर लेना होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो x प्लस वाई का ऑर्डर ले लेंगे, और x माइनस वाई है तो x माइनस वाई का ऑर्डर ले, या फिर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं लेट x माइनस वाई इक्वल टू कोई v है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना लो और उसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाने पर मिलेगा 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है। इसको इन दोनों टर्म को इंटरचेंज कर लो तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको पूरा एक फंक्शन मान लो, डिनोमिनेटर में जाना दो तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx। इंटीग्रल लगाने पर ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हुआ, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन 2a ln x प्लस ए अपॉन x माइनस ए दैट्स इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, यहां पर v का वैल्यू x माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 2 ln x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू x प्लस सी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर से c निकालते हैं, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का 1 कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 क्या आएगा, ln x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन क्या था, x माइनस वाई माइनस 1 दैट्स इक्वल टू x प्लस सी। चलो ये दोनों जीरो हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों क्या हुआ, जीरो हुआ, तो क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन 2 ln 1 इक्वल टू 1 प्लस सी। ये पूरा जीरो हो गया, तो c का वैल्यू आ गया -1। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 अपॉन 2 ln x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 हुआ। 2 को सामने जाने दे, ln x माइनस वाई माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 2 x माइनस 1। चलिए देखते हैं ऐसा अगर आंसर है कि नहीं है। ऊपर आना चाहिए x माइनस वाई प्लस 1, ओके, x माइनस वाई प्लस 1, ऐसा तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है ऐसा टर्म तो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए था, ये टर्म तो हमें चाहिए नहीं, तो ये तो आने वाला है ही नहीं, ये भी हमारा कभी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो x माइनस वाई प्लस 1 जो है वो नीचे चला गया है, और इसमें से हम माइनस जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, मतलब फॉर्मूला जो हमने लगाया है उसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पर, तो हमारा ये आंसर क्या बन सकता है, देखो ln x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन ये दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1, ऐसा बना सकता है। ओके, अब इसका ये दोनों टर्म अगर रेसिप्रोकल ले दिया जाए तो ln में आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एक्स माइनस 1 बनेगा। ओके,
तो देखो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई बन रहा है। ओके, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1, यानी कि D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। हाँ, यहाँ पर कहीं पर आपने ऐसा, यह फॉर्मूला जो है शायद आपको ऐसा लगा कि उल्टा लगाया है, एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस वी और 1 माइनस वी ऐसा लिखेंगे तो डायरेक्टली आ रहा है, पर मॉड्यूलस है, ठीक है, तो मैं ऐसे अगर लिखूं तो भी उसका कोई वहां पर मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता, तो एकदम फॉर्मूला जो है वो करेक्ट ही है, ठीक है, उसमें कोई वहां पर दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर ये स्टेप उल्टा आता है, बस इतना अलग आता है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि y of yx be the solution of this differential equation। तो 2 times y2 of 2 equal to log 4 minus 1 है, तो y of e equal to क्या है वो पता लगाना है। यहां पर क्लियर दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बनेगा, ये dy by dx प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, यानी कि x x कैंसिल बन के आ जाएगा सिर्फ लॉग एक्स बेस ई। वेल, तो मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं लूँ तो इसका ये आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ई के पावर में, जिसका फाइनल आंसर आएगा ई पावर एल एन एक्स, यानी कि फाइनल आंसर आएगा x ग्रेटर देन 1 है इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये वाला टर्म इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। चलो, यहाँ पर u इंटू वी पार्शियल, सॉरी जो हम u इंटू वी वाला जो यहाँ पर प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं इंटीग्रल में, वो यहाँ पर अप्लाई होगा ना कि नहीं होगा? ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एज इट इज, x का इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स, और x का इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक एक बार x तो निकल ही जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर y इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। चलो, ये वाली कंडीशन यहां पर डाल देते हैं कि y ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, log 4 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2। तो x की जगह 2 जाएगा और y की जगह log 4 माइनस 1 होल बाई 2 आएगा, तो log 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2, x का वैल्यू 2, यहां पर आएगा log 2 और ये आएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 बाई 2 यानी कि 2 आएगा, ये 2 यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस ये आएगा 4 बाई 4 यानी कि 1 प्लस सी। चलिए, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो ये आएगा log 4 माइनस 1, ये भी बन जाएगा 2 अगर पावर में गया तो log 4 माइनस 1 प्लस सी, दोनों साइड से ये टर्म कॉमन बन रहा है तो कैंसिल हो गया, c का वैल्यू आ गया 0। c का वैल्यू अगर 0 आ गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा यहाँ पर, y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, x भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बना, x बाई 2 ln x माइनस एक्स बाई 4 बना। अब यहाँ पर y ऑफ e का वैल्यू लगाना है, यानी कि x इक्वल टू e करके y का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो y ऑफ e इक्वल टू क्या आ जाएगा, e बाई 2 ln e माइनस e बाई 4, ये तो हो गया 1, तो e बाई 2 माइनस e बाई 4 यानी कि इतना आएगा, e बाई 4 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा, e अपॉन 4 आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है हमारे पास वो क्या है कि इफ अ कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड हैज
the slope of the tangent at any point. The slope of the tangent at any point, we are always taking it as dy by dx, right? So dy by dx, slope of any tangent at any point is given by x square minus 2y upon x. Okay, it is given by x square minus 2y upon x. Then the curve also passes through the one of this point. Okay, तो कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है, उसका टेंजेंट का कोई भी पॉइंट है वहां पर स्लोप गिवन है बाय दिस वन, एंड हमें वो दूसरे कौन से पॉइंट से पास होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा. और कर्व का इक्वेशन कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं के ऊपर. ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पर इसको हम ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर यहां पर आएगा x माइनस 2y अपॉन एक्स. तो ये क्या बन गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, देख लीजिए आप, ये बन रहा है. ओके, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लेंगे, आई एफ जो लेंगे वो आएगा e पावर इंटीग्रल में 2/x जो आता है e पावर 2 ln x, यानी कि x का स्क्वायर ln में, और जिसका फाइनल आंसर क्या आता है, x स्क्वायर. ऑब्वियसली सब जानते हैं ये चीज. ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, y इंटू एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, यानी कि x क्यूब का इंटीग्रल. तो x क्यूब का इंटीग्रल आएगा x पावर 4 अपॉन 4 प्लस c. वेल दिस कर्व पासिस थ्रू 1, -2. ओके, यहां पर लिख देते हैं पासिस थ्रू 1, -2. तो x की जगह पर 1, y की जगह पर -2, तो यहां पर आएगा -2 दैट्स इक्वल टू 1/4 प्लस c. तो c का वैल्यू कितना आएगा, -9/4 आएगा, यानी कि c का वैल्यू आ गया -9/4. ये वैल्यू ऊपर रखने पर प्रॉपर कर्व हमें मिल गया है कि y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4/4 -9/4. कंबाइन लिख सकते हैं x पावर 4 - 9 होल बाय 4. अब ये इन चार में से किस पॉइंट से पास होता है पता लगाना है. सबसे पहले -√2, 1 को ले लेते हैं. चलो ऑप्शन ए -√2, 1, ठीक है. तो x की जगह -√2, y की जगह 1, तो यहां पर आएगा -√2 का स्क्वायर 2, ये है LHS. यहां पर -√2 का पावर 4 करेंगे तो आएगा 4 -9/4. ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत आ गया. चलिए दूसरा ऑप्शन फटाफट चेक करना है. तो क्या है वहां पर √3, 0 है. ओके, तो x की जगह √3, y की जगह 0, लेफ्ट साइड हुआ 0, राइट साइड पर √3 का पावर 4 यानी कि 9 -9/4, ये भी 0 आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही मैच हो रहा है. LHS और RHS उसमें मैच हो गए हैं, एंड मेंस में ऑब्वियसली अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो बाकी के दोनों भी सही नहीं होंगे. ऑब्वियस है ना. ओके, पर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें चेक करने की कोई जरूरत है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. यहां से क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू y ऑफ x वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सच दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0, या हमें c का वैल्यू देगा. तो √a इंटू y ऑफ 1 इक्वल टू अगर π/32 है तो a का वैल्यू निकाल के दो. तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. चलिए, तो यहां पर x² + 1 के होल स्क्वायर से अगर सारे टर्म को मैं डिवाइड कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो dy by dx प्लस 2x अपॉन x² + 1 इंटू y इज इक्वल टू 1/x² + 1 का स्क्वायर, ऐसा टर्म मिलेगा. अब यहां पर क्लियर है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e के पावर में 2x/1 + x² या फिर x² + 1. अब x² + 1 का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि ये f'(x/fx) का फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या आता है, ln fx, यानी कि
ई पावर ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि वैसे भी ये पॉजिटिव ही है। तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर मिल चुका है। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं यहां पर, ऑलवेज ऐसा लिखते हैं ना कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, जहां पर है यहां पर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बचेगा। ओके, तो ये तो tan इनवर्स x का इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। अब जो कंडीशन दी गई है उसकी बात करते हैं, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड तो 0 हो जाएगा y का वैल्यू 0 रखने पर, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखने पर c का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या आया, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x आया। अब हमें दिया क्या गया है कि अंडर रूट ए इंटू वाई ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 32 है। देखो क्या दिया गया है, अंडर रूट ए इंटू वाई ऑफ 1 इज पाई बाई 32 है। तो y ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 अंडर रूट ए हो जाएगा। ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू पाई बाई 32 रूट ए। तो देखो y का वैल्यू है पाई बाई 32 रूट ए, x का वैल्यू 1 यानी कि 1 प्लस 1 2, tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। तो पाई और पाई निकल गया, 2 और 2 यहाँ पर निकल गया, 16 आ गया। क्या बन गया यहाँ पर, 4 और 4 भी निकल गया। तो 1 अपॉन 4 अंडर रूट ए इक्वल टू आया 1। तो रूट ए का वैल्यू 1/4, देन ए का वैल्यू ऑब्वियसली 1 अपॉन 16 आएगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा, हाँ रूट ए अगर 1/4 है तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 16 आएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ओके, सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सारे जो क्वेश्चन है उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने ऐसे देखे हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हो रहे हैं। ओके, तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना आता है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे उसमें से ज्यादा चांसेस है कि आप लोग उस क्वेश्चन को मतलब ज्यादा टाइम दिए बिना भी सॉल्व करके वो पूरे मार्क्स वहां पर ले पाएंगे। ओके, सो इस बात को ज्यादा ध्यान में रखना थोड़ा। ऑलराइट, let us see the next question here. Given that the slope of the tangent obviously हम लिखते हैं dy by dx at to the curve y equal to yx at any point is given by 2y upon x square. Okay, slope given by 2y by x square. If the curve passes through the center of this circle, okay, इस सर्कल का सेंटर क्या आएगा, ऑब्वियसली माइनस जी कोमा माइनस एफ यानी कि 1,1 आएगा। इसका सेंटर में लिख देता हूं 1,1। कर्व इसमें से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, ये तो वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन हुआ ना कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर x पावर -2 इंटू डी एक्स। डायरेक्टली इंटीग्रल कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा ln y इक्वल टू 2 x पावर -1 और आगे भी आएगा नेगेटिव प्लस c। ये कर्व 1,1 से पास होता है, पासिस थ्रू 1,1, इसका सेंटर है ना, सेंटर से पास हो रहा था। देखो तो x का और y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर मिलेगा ln 1 इक्वल टू -2 प्लस c। ये तो 0 हो गया तो c का वैल्यू आ गया 2। c का वैल्यू 2 आ गया तो कर्व क्या आ गया मेरा, ln y इक्वल टू -2 बाई एक्स प्लस 2। ये आ गया मेरा कर्व। अब यहां पर देखना है कि कौन सा इक्वेशन वहां पर मैच हो रहा है। तो सिंपल है, देखो डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए हमें किसी भी ऑप्शन में, तो x का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। यही पे आंसर आ जाएगा हमारा। एलसीएम लेने पर एक बार यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो lx इंटू
ln y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, 2 कॉमन निकालने पर x माइनस 1 आएगा। 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, x माइनस 1। तो x इंटू ln y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब y का कोई हमें पर्टिकुलर पता नहीं है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस हम जानते हैं, जनरल फॉर्मूला में हम ऑलवेज लगाते ही है। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे टेंजेंट के ऊपर से टेंजेंट का स्लोप दिया गया है, उसके साथ मतलब कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि नॉर्मल का स्लोप हो, तो नॉर्मल के स्लोप के ऊपर से टेंजेंट का स्लोप तो आप जानते हैं कैसे निकालना है, और वहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल गया, दैट मीन्स वंस अगेन उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट अस सी द 12th क्वेश्चन हियर। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वंस अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं आप लोग। ये है dy बाई डी एक्स दैट्स इक्वल टू प्लस y इंटू 2 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि सिंपली x। वेल इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, जो आएगा e पावर 2 ln मॉड्यूलस x, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन बनेगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बनाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या आएगा हमारा, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y ऑफ 1 इज 1 गिवन है, तो एक्स वाई दोनों का वैल्यू 1, तो ऑब्वियसली c का वैल्यू कितना आएगा, 3 बाई 4 आ रहा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस 3 बाई 4। ओके, y को सब्जेक्ट बना लो, तो यहां पर आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ सारे टर्म को डिवाइड कर दो, तो इतना टर्म हमारा बी वाला आंसर जो है वो मैच हो रहा है यहां पर। ओके, इसमें कोई मतलब ज्यादा टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू 6x, सॉरी कॉस एक्स है यहाँ पर। ओके सॉरी, कॉस एक्स के साथ ये है, तो सारे टर्म को कॉस एक्स से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू माइनस 10x इक्वल टू 6x, डिवीजन में कॉस एक्स यानी कि न्यूमरेटर में सेक एक्स। ओके, वंस अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e पावर इंटीग्रल में नेगेटिव 10x। 10x का इंटीग्रल होता है log mod sec x, उसमें आगे है माइनस, यानी इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि e रेस टू नेगेटिव log mod sec x। ये -1 पावर में चला जाएगा, तो इसको sec x को बनाएगा वो cos x। ठीक है, और 0 से π/2 में अगर x है तो cos x पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि मेरा फाइनल आंसर डायरेक्टली आ जाएगा cos x, क्योंकि e पावर ln cos x का आंसर आएगा सिंपली cos x। ये आएगा if आने के बाद सॉल्यूशन अगर हम ढूंढे तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल में ये वाला पूरा टर्म इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो cos x और sec x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1 हो जाएंगे प्रोडक्ट उनके। तो y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 6x का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस सी। ओके, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ऑल राइट, y ऑफ π/3 0 गिवन है, तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/3, तो यहाँ पर आएगा 0 इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस सी। तो c का वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव पाई स्क्वायर बाई 3 आ गया। तो y ऑफ π/6 किसके इक्वल होगा, तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए, y cos x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3। अब हमें निकालना है y ऑफ π/6 का वैल्यू। चलो, x का वैल्यू π/6 सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकालना होगा। चलो, तो y इंटू
cos pi by 6 equal to 3 pi square by 36 minus pi square upon 3। तो ये कितना आएगा अंडर रूट 3 बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर कितना आएगा पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर यानी कि नेगेटिव 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो 4 आएगा, 3 3 कैंसिल होके यहाँ पर 2 2 कैंसिल होके 2। तो y इक्वल टू कितना आएगा, ये रूट 3 डिनोमिनेटर में, तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 3। ये आंसर हमारा आना चाहिए माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 रूट 3। दैट शुड बी द आंसर। ओके, सो इट इज नॉट बिकमिंग आंसर हियर। सो मैं एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि अगर हमने कोई कैलकुलेशन में तो गलती की है कि नहीं की है। ऑलराइट, सी का वैल्यू तो नेगेटिव पाई स्क्वायर बाई 3 आ रहा था, वो भी सही है यहाँ पर, वहाँ पर कोई गलती नहीं है। y ऑफ यहाँ पर रूट 3 बाई 2 आएगा, ये पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 तो नेगेटिव में ही आना चाहिए, ये भी सही आ रहा है। तो आई गेस यहाँ पर ऑप्शन जो है उसमें से तो कोई मैच हो नहीं रहा, एक इसमें माइनस की कमी है वरना वो भी मैच हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो फिलहाल तो इन तीनों में से तो कोई मैच नहीं हो रहा और चौथा ऑप्शन है ही अपने पास नन ऑफ दिस। तो हम बोल सकते हैं कि नन ऑफ दिस जो है इनमें से वो हमारा आंसर बनना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे जैसे माइनर सा अगर यहाँ पर चेंज है तो ऑब्वियसली हमें ये क्वेश्चन 2 बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए ताकि गलती की कोई वहाँ पर गुंजाइश ना रहे। ऑलराइट, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं मुझे दिख रही, यहाँ पर भी नहीं दिख रही, तो ऑब्वियसली ये सही आंसर है मेरा। तो डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए, नन ऑफ दिस वाला। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलिए 14th नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि y of yx is the solution of this differential equation dy by dx into tan x minus y into sec square x, जहां पर x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो y ऑफ नेगेटिव पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, dy बाई dx इक्वल टू दिया गया है tan x माइनस वाई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। एक काम कर देते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या दिखेगा, tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स अगर करेंगे एज इट इज होगा और ये आएगा माइनस वाई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स को इस टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस वाई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से बन रहा है, मतलब इसका मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकता हूं। वो क्या आएगा इंटीग्रेशन में सेक्स स्क्वायर एक्स ई पावर इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी कि ई पावर tan x। इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा ये। तो मेरा सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, y इंटू ई पावर tan x इक्वल टू इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट एंड उसका इंटीग्रेशन भी, यानी कि यहाँ पर ई इंटीग्रेशन में ई पावर tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अगर ई पावर tan x इंटू सेक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रल इजी होता, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स दोनों अवेलेबल है तो एक ऑर्डर ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं tan x इक्वल टू टी। तो tan x इक्वल टू टी इस साइड सब्स्टिट्यूट करने पर यहां पर हमें क्या दिखेगा, e पावर t इंटू टी डी टी, ऐसा दिखेगा ना। वेल इसका इंटीग्रल आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हो या फिर क्या करो t में -1 और +1 कर दो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखना t -1 और +1 dt प्लस c। तो ये क्या बन रहा है, देखो इसको अगर मैं दोनों को कर दूं तो ये e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है। तो इसका मैं इंटीग्रल क्या लिख सकता हूँ, e पावर x इंटू एफ एक्स जैसा लिख सकता हूँ।
तो फाइनल आंसर में क्या लिख सकता हूं, e पावर 10x y इंटू ई पावर 10x इक्वल टू ई पावर t इंटू टी माइनस 1 प्लस सी। e पावर 10x इक्वल टू ई पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सी। सी के वैल्यू के लिए पर्टिकुलर यहां पर दिया गया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू 0, x का और y का, तो ये तो लेफ्ट साइड 0, यहाँ पर e पावर 0 और ये 0 माइनस 1 प्लस सी, ये होता है 1। ओके, तो c इक्वल टू आया कितना, 1 आ गया यहां से, ये माइनस 1 सामने गया 1, तो e पावर 10x इक्वल टू ई पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब यहां से हमें y ऑफ नेगेटिव पाई बाई 4 निकालना है। चलिए, जब x का वैल्यू नेगेटिव पाई बाई हो तब क्या होगा, तो y इंटू ई पावर 10 नेगेटिव पाई बाई 4 यानी कि ई पावर माइनस 1 आएगा इक्वल टू ई पावर माइनस 1। यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1 मतलब कि माइनस 1 बाई माइनस 2 और प्लस 1। ओके, तो ये क्या आ गया, माइनस 2 टाइम्स ई पावर माइनस 1 प्लस 1। y को सब्जेक्ट बनाने पर क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ई पावर माइनस 1 यानी कि e, यानी कि ये आंसर क्या आएगा, e माइनस 2 आना चाहिए, e माइनस 2 आना चाहिए यहाँ पर। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर, 14th क्वेश्चन। ठीक है, बस यहाँ पर आप देखो इक्वेशन इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में कहीं पर गलती ना हो उस बात का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रहा है क्लियरली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो इसको सॉल्व करके y डैश पाई बाई 4 चाहिए, y डैश नेगेटिव पाई बाई 4 चाहिए, y पाई बाई 4 चाहिए और y ऑफ नेगेटिव पाई बाई 4 चाहिए। उसका सम या डिफरेंस का आंसर क्या आता है इसमें से वो पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले IF ई पावर इंटीग्रल में 10x, सही है। ओके, तो ये क्या आएगा, लॉग मॉड सेक एक्स आएगा, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स का फाइनल आंसर आएगा सेक एक्स। तो सॉल्यूशन y इंटू सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रल में 2x इंटू सेक एक्स आएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू सेक एक्स आएगा, है कि नहीं। ओके, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये 2x जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ये 2x जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, एंड ये जो 10x इंटू सेक एक्स है वो सेक एक्स का डेरिवेटिव है। मतलब हुआ क्या दिख रहा है यहाँ पर कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह u रख दूं और y की जगह पर v की जगह पर सेक एक्स रख दूं तो ये बन गया u v डैश प्लस v u डैश जैसा, नहीं सॉरी u v डैश, ओके, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u जैसा बन रहा है ये टर्म। तो एक्चुअली में ये पूरा टर्म क्या है, इक्वल टू है d बाई डी टी, या फिर ये d ऑफ क्या है u इंटू वी जैसा है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, u इंटू वी का डेरिवेटिव है। तो एक्चुअली में ये किसका डेरिवेटिव हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव ये पूरा टर्म हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का अगर डेरिवेटिव ये पूरा टर्म है तो रिवर्स प्रोसेस में अगर इंटीग्रल करें तो हमें क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स मिलेगा ना। ओके, तो ये मिल रहा है यहां पर। अब क्या है हमारे पास, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, यहां से वो निकालते हैं। चलिए, तो पहले y को सब्जेक्ट बना ही देते हैं। तो y क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉस एक्स। अब इसमें x का वैल्यू 0 डाल देते हैं और y का वैल्यू 1 डाल देते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू आ गया 1। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका क्या बना,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बना, ये बना आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब y पाई बाय 4 और y नेगेटिव पाई बाय 4 निकाल देते हैं। पहले y नोट कर ले, तो वो आया एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। y पाई बाय 4 क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1 बाई रूट 2। y ऑफ नेगेटिव पाई बाय 4 क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस, सॉरी हाँ यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा प्लस 1 बाई रूट 2। अब इन दोनों का हमें अगर सम कर दिया जाए यहाँ पर, तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस रूट 2। पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस रूट 2 आ रहा है सम, तो ऑब्वियसली ये सही नहीं होगा। ओके, अगर डिफरेंस ले लिया जाए तो डिफरेंस इसका आ रहा है 0, तो ये वाला भी सही नहीं होगा। तो अब y डैश के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y डैश वाला टर्म निकाल देते हैं। चलिए, तो y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब इसमें हम पाई बाय 4 लगा ले, तो 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 4 यानी कि 1 बाई रूट 2, और y डैश में नेगेटिव पाई बाय 4 लगा दे, तो वो आएगा माइनस पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई बाय 2, और यहां पर क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं दोनों का, ओके, सम देखो, सम, ओके, रूट 2 आ रहा है। यहां पर अगर आप सम देखो, डायरेक्टली सम करो तो 0 आने वाला है। देख लीजिए, ऊपर नीचे सम कर दो, 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर, वो भी गलत है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आना चाहिए, और आप उसको वेरीफाई भी इवन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को सब्ट्रैक्शन कर दो, तो पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, मतलब पाई आएगा और माइनस आ जाएगा रूट 2, तो पाई माइनस रूट 2 विल बी योर राइट आंसर हियर। हो रहा है क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है 16th क्वेश्चन में, e रेस टू वाई प्लस एक्स वाई इंटू इक्वल टू ई है, तो हमें dy बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू निकालना है। मतलब एक ऑर्डर पेयर है, पहला डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 के ऊपर, वो हमें क्या होता है वो पता लगाना है। तो देखो, व्हेन x इज 0, उस टाइम पहले y का वैल्यू क्या है वो पता लगा लेते हैं। चलिए, x अगर 0 है तो यहाँ पर आएगा e रेस टू वाई प्लस 0 इक्वल टू ई, यानी कि y का वैल्यू आएगा ऑब्वियसली 1। ओके, तो x 0 है तब y 1 है। चलो, अब पहला डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया गया है कर्व का, उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा e रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या फिर y डैश लिख देते हैं। अभी यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव प्लस y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव इक्वल टू e का डेरिवेटिव। अब इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहां पर क्या आएगा, देखो x इक्वल टू 0 व्हेन x कॉमा वाई इज 0 कॉमा 1, सब्स्टिट्यूट कर दो तो y का वैल्यू 1 यानी e पावर 1, ठीक है, यानी कि e इंटू वाई डैश प्लस 0 और ये आएगा 1 इक्वल टू 0। तो y डैश क्या आया, माइनस 1 अपॉन ई आया। पहला डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन ई, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी अपने आप एलिमिनेट हो गए पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, तो ये क्या है, ये 0,1 के ऊपर है माइनस 1 अपॉन ई। अब ये जो इक्वेशन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म भी मिल जाएगा वहां से, ठीक है। चलो, इसको डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल आएगा, y डैश कांस्टेंट e रेस टू y का डेरिवेटिव आएगा e रेस टू y इंटू वाई डैश, यानी कि यहां पर बन जाएगा स्क्वायर, प्लस e रेस टू y कांस्टेंट y डैश का डेरिवेटिव आएगा डबल y डैश। फिर यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल, तो x कांस्टेंट y डैश का आएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस
y डैश कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव आएगा 1 और यहाँ पर प्लस y का डेरिवेटिव आएगा y डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से x और y का वैल्यू 0 और 1 डाल दो, तो देखो जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 हो, y डैश का वैल्यू है -1/e, यानी कि ये आएगा -1/e का स्क्वायर, मतलब कि 1/e का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा e प्लस e रेस टू y यानी कि e रेस टू 1 इंटू वाई डबल डैश। x का वैल्यू 0 तो ये टर्म तो 0 हो गया, y डैश यानी कि -1/e और -1/e यानी कि माइनस क्या आएगा 2/e इक्वल टू 0। ये यहाँ पर एक एक बार कैंसल, तो क्या बच रहा है अपने पास e इंटू वाई डबल डैश 1/e और -2/e, वो क्या बनेगा -1/e इक्वल टू 0 बनेगा। तो y डबल डैश को सब्जेक्ट बनाओ तो आपका वैल्यू क्या आएगा 1/e का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/e का स्क्वायर, यानी कि हमारा पेयर क्या बनेगा -1/e, 1/e का स्क्वायर, -1/e, 1/e का स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। समझ में आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें, क्लियरली? ओके, चलिए नंबर 17 में चलते हैं आगे। एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ y वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x इज 1, x, y 1,1 है, तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 2 वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन एक हो सकता है। अब यहां पर देखो, ये होमोजीनियस तो बिल्कुल भी नहीं है, होमोजीनियस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं से भी। दूसरी बात, ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होगा क्योंकि y यहां से सेपरेट नहीं हो पाएगा हमसे। तो तीसरा बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर dy बाई dx फॉर्म का है तो y का एक ही टर्म आना चाहिए y पावर 1 वाला, लेकिन यहां पर y का स्क्वायर आ रहा है और y 1/y भी आ रहा है, मतलब वो dy बाई dx के फॉर्मेट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम ये तो जानते थे ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप होते हैं, एक dy बाई dx वाला टाइप और दूसरा dx अपॉन dy वाला टाइप। तो dy बाई dx में y का पावर 1 होता है, यहाँ पर dx बाई dy में क्या होगा x का पावर 1 होगा। तो x वाला सिंगल टर्म हमें दिख रहा है ना, यानी कि इसके जैसा हम ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, dx बाई dy को सब्जेक्ट बनाकर सोचते हैं। चलिए, तो y स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/y माइनस एक्स इंटू डी वाई, ये dy यहां पर चला गया, ठीक है, ये y स्क्वायर यहां पर चला गया, यहां पर आएगा क्यूब और यहां पर आएगा x अपॉन y का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो dx अपॉन dy प्लस x इंटू 1/y स्क्वायर इक्वल टू 1/y क्यूब बन रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, dx बाई dy प्लस py इंटू एक्स इज इक्वल टू qy टाइप का। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो क्या लिखेंगे हम, e पावर इंटीग्रेशन में 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई लिखेंगे, यानी कि y पावर -2 इंटू डी वाई। ये आता है y पावर -1/-1 यानी कि -1/y, ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है? ओके, अब सॉल्यूशन इसका क्या लिखते हैं हम, तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल में ये वाला जो फंक्शन है क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e पावर -1/y इंटू 1/y क्यूब dy प्लस सी। ओके, अब 1/y का डेरिवेटिव करें तो -1/y स्क्वायर जैसा होगा ना, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ये 1/y क्यूब है, उसमें से 1/y और 1/y स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं,
एक माइनस बाहर अलग कर देते हैं और एक माइनस अंदर अलग से लगा लेते हैं। अब अगर मैं -1/y को t से सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा e पावर t इंटू डी टी वाला टर्म। तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, x इंटू ई पावर -1/y इक्वल टू नेगेटिव में e पावर t इंटू डी टी प्लस सी बन जाएगा, सॉरी इंटू टी डी टी, ओके इंटू टी डी टी बन जाएगा। इसका इंटीग्रल तो हमने पहले ही किया था, तो x इंटू ई पावर -1/y इक्वल टू नेगेटिव में e पावर t t -1 + 1 डी टी प्लस सी। तो ये इंटीग्रल आएगा e रेज़ टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के टाइप का, यानी कि e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। t का वैल्यू -1/y लगा लो, ठीक है, x को सब्जेक्ट बना लो तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस अंदर डालने पर 1/y + 1 प्लस सी इंटू ई पावर 1/y। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या गिवन है, y is 1 when x is also 1, तो x और y दोनों का वैल्यू 1 लगा दो, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 = 2 प्लस c इंटू ई। तो c इंटू ई अगर -1 है तो c का वैल्यू क्या आ गया, -1/e। ऑल राइट, c का वैल्यू आ गया -1/e। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो x का वैल्यू निकालना है जब y का वैल्यू 2 हो। एक मिनट, प्लस c का वैल्यू लगा लो तो e पावर 1/y इंटू -1/e है c का वैल्यू, ये आ गया। अब y का वैल्यू 2 हो तब x का वैल्यू क्या है, तो x when y is 2, तो x का वैल्यू आ गया 3/2 माइनस ये आएगा 1/e पावर 1/2 यानी कि e पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ e आएगा। तो 3/2 माइनस 1/√e, ऐसा कुछ आंसर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन यस सही आ रहा है। यहाँ पर 3/2 माइनस 1/√e। ओके, चलिए हो रहा है क्लियर, ऑलराइट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि y² - x³ dx - xy dy where c is the constant of integration, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल कर लाना है हमें, इस कार्य का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो पहले लिख देते हैं y² x³ dx - x × y dy = 0। ये हमारे पास कर्व है यहाँ पर। अब इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आइडेंटिफाई करने के हम ट्राई करें, वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, क्योंकि आप dy/dx को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो आपको क्या मिलेगा, y² - x³ xy मिलेगा। ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है कहीं से भी, सही है। ओके, दूसरा ये होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि y² x³ है। ओके, ये लीनियर डिफरेंशियल भी नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें अलग तरीका जो है वो यहाँ पर थोड़ा यूज करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y² × dx, ओके, - x³ × dx - xy × dy = 0 है। अब इन दोनों टर्म में से अगर हम y को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा y dx - x × dy = x³ × dx जैसा कुछ टर्म। ओके, अब इस x³ को यहाँ पर अगर हम ले ले, यहाँ पर ले ले x² और यहाँ पर अगर ले ले x, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है कि u/v का अगर आप डेरिवेटिव जो है, ठीक है, इसकी अगर आप बात करो तो वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर जैसा टर्म बनेगा।
अब और u और v के जगह पर y और x को अगर आप रिप्लेस करो तो यहाँ पर y x, ठीक है, यहाँ पर आएगा x, ये बनेगा dy, यहाँ पर बनेगा y, यहाँ पर बनेगा dx और यहाँ पर आएगा x स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो तो x स्क्वायर तो मेरा है, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो थोड़ा सा उल्टा है। तो सिंपल है, उसको तो मैं सेटल कर सकता हूँ माइनस कॉमन लेके। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, ऐसा बना सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली ये पूरा टर्म क्या है, डी बाई डी ऑफ वाई अपॉन एक्स है। ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो समझना, माइनस तो एज इट इज है वाई अपॉन एक्स into d of y upon x that's equal to integration of dx plus c मान लेते हैं अभी। आ रहा है समझ में? ओके, तो ये कैसा बन रहा है, देखो ये बन रहा है x इंटू डी एक्स जैसा बन रहा है ये। तो x इंटू डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करूं तो वो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई टू। सिमिलर वे यहां पर क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू आना चाहिए। यानी कि ये क्या आएगा नेगेटिव में y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू दैट्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा आना चाहिए। अब इसको अगर आप ध्यान से सेटल करो तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस टू एक्स स्क्वायर को सामने जाने दो तो नेगेटिव वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर था एक्स प्लस सी, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, ऐसा ही बनेगा ना, टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, यस सही है। तो जो कर्व का इक्वेशन चाहिए वो कैसा चाहिए, ओके, सारे टर्म एक साइड चाहिए। चलो सारे टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू जीरो। चलिए ऐसा कोई इक्वेशन है कि नहीं है देखते हैं। टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। ओके, टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और दूसरा जो है वो यहाँ पर है। ओके, अब c के साथ कांस्टेंट के साथ क्या चाहिए, टू एक्स स्क्वायर चाहिए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 2c को हम क्या कर दे, एक कॉमन कांस्टेंट c डैश बना दे। तो ये बनेगा टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी डैश एक्स स्क्वायर। सी डैश की जगह पर मैं c लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर पहले से ही सी डैश बना दूँ तो इसको मैं c कर दूंगा बाद में, ऐसा भी सोच सकते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है वैसे भी। तो कांस्टेंट के साथ क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि एक्स क्यूब वाला क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत, ये सी और बी तो ऑलरेडी गलत ही थे। ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, तो कोई उसमें वहां पर मुझे मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की पर्टिकुलरली हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आए तो स्टेप्स कैसे यहाँ पर सेटल डाउन करने हैं वो अगर हमें पता है पहले से ही, मतलब प्रैक्टिस की हुई है, तो उसके बारे में हम ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वेल हियर इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसे उसके ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जेई में पूछे गए थे। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, या फिर आप लोगों को एक आइडिया आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस के आपको ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री जो है वो भी नहीं करना, वो करना ही है। भले ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं पूछे गए, मतलब लास्ट ईयर ना पूछे गए हो, लेकिन उससे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, तो लेकिन वो इतने मतलब हार्ड नहीं थे। तो आई गेस कि आप वो भी लो खुद से थोड़े से सॉल्व कर ही सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर लेक्चर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, जहाँ पर हम एक और जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ओके, सो उसमें हम 11th का भी प्रोबेबिलिटी का मतलब जो क्वेश्चन आता है वो भी इंक्लूड कर लेंगे, साथ में 12th का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे जो एडवांस प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पर आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेस्ड थ्योरम है,
ऑल राइट, फिर आता है बर्नौलीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत.